पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्मरणीय भगवान महावीर को श्रद्धापूर्ण वंदन। महामना परम पूजनीय आचार्य भिक्षु, उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ससम्मान स्मरण स्तवन वंदन। आगम वांग्मय में कहा गया है, खमावनयायेणं भन्ते जीवे किं जनयै। खमावनयायेणं पल्लायन भावं जनयै। पल्लायन भाव मुव गएय सब्बपाण भूय जीव सत्तेषु मित्ति भाव मुप्पा एय। मित्ति भाव मुव गए यावि जीवे भाव विशो हिम का ऊण निभये भवई। उत्तराध्ययनानि के 29वें अध्ययन में अनेक प्रश्नों के अंतर्गत एक प्रश्न किया गया कि भन्ते क्षमापना से जीव क्या प्राप्त करता है। उत्तर दिया गया कि क्षमापना से प्रह्लाद भाव को जीव पैदा करता है। आपस में तनातनी कटुता वैमनस्य चलता है तो वह पवित्र प्रह्लाद भाव उस संदर्भ में पैदा होना असंभव या मुश्किल हो सकता है। किसी के साथ कुछ व्यवहार अवांछनीय हो गया हो, उसके साथ अंतर मन से क्षमत खामना हो जाए, क्षमापना हो जाए, सारी बात पिछली एक तरह से समाप्त हो जाए तो फिर एक चित्त में प्रह्लाद भाव, पवित्रता का भाव उत्पन्न हो सकता है। प्रह्लाद भाव को, प्रह्लादन को प्राप्त हुआ जीव सब प्राण भूत जीव सत्वों में मैत्री भाव को उत्पन्न कर लेता है। और मैत्री भाव को जो जीव प्राप्त हो जाता है वह भाव विशोधि कर लेता है, और भाव विशोधि करके वह निभये भवई, निर्भय बन जाता है। तो क्षमापना से निर्भयता तक की यह यात्रा होती है। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है क्षमापना से लेकर निर्भयता तक पहुंच जाना। हमने पिछले 8 दिनों में पर्युषण की अष्टांगिक आराधना की, और कल तो शिखर दिवस था, भगवती संवत्सरी की आराधना हमने की, और आज 8 दिनों के बाद का दिन है। गणना करें तो 9वां दिन आ जाता है, और यह 9वें दिन का कार्यक्रम खमत खामना से जुड़ा हुआ है, और अष्टांगिक महोत्सव का समापन समारोह भी एक दृष्टि से इसी कार्यक्रम को माना जा सकता है। हमने अपने ढंग से इन 8 दिनों में आत्माराधना, धर्माराधना, अध्यात्म आराधना का प्रयास किया है, और उस अष्टांगिक महोत्सव की अब संपन्नता का अवसर है।
अभी खमत खामना का प्रसंग है। बड़ा सुंदर श्लोक जो हमारा प्रसिद्ध है, खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मेत्ति में सब्ब भूएषु वेरम मज्जन केणई, कि मैं सबको क्षमा देता हूं और सब जीव मुझे क्षमा दे, कि मेरी ओर से सबको क्षमा और सब मुझे क्षमा दे दे। और एक सारपूर्ण बात है कि सब प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। भगवती संवत्सरी का यह प्रसंग और क्षमा याचना, क्षमा दान का प्रसंग एक अपने भीतर की यह द्वेषात्मक ग्रंथि है, विद्वेष की ग्रंथि है, उसको काटने का या खोलने का। काटना और खोलना दो तरीके होते हैं। ऑपरेशन के द्वारा कुछ काटने की बात भी हो सकती है और दवाई के द्वारा फिर काटने की जरूरत नहीं, बिना काटे भी काम हो जाए तो काटना तो बाद की बात है, पहले खोलने का प्रयास कर लें। दवाई से काम हो जाए तो सर्जरी क्यों करानी पड़े। तो ग्रंथि है उसको आसानी से खोल दें, तरीके से खोल दें। काटने में फिर भी थोड़ी सी कोई बात, आराम से आसानी से बैठो और गांठ को खोल लो, बस खत्म बात। तो यह गांठ को खोलने का भी अवसर है। बढ़िया तो है गांठ पड़े ही नहीं। गांठ क्यों पड़े, अच्छी बात हो, किसी के साथ गांठ पड़े ही नहीं। अगर गांठ पड़ जाए तो जल्दी खोल लें, वरना संवत्सरी भगवती का मौका आए तब तो गांठ को खोल करके रस्सी को सीधी कर लेने का प्रयास करना चाहिए। तो इतनी कठोर है कि अब तो खुल नहीं सकती, तो फिर एकदम शुद्ध भावों का वेग ला करके उस ग्रंथि को मानो काटने का प्रयास कर। कुल मिलाकर के वैर भाव की समाप्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, सिद्धांत सिद्धांत है, व्यवस्था व्यवस्था है, न्याय न्याय है, उनको तो परिवर्तित करना संभव न भी हो, पर कम से कम मानसिक विद्वेष किसी के साथ न रहे, यह साधुत्व है और श्रावकत्व है कि विद्वेष न रहे। हमारे जैन शासन का यह बहुत महत्वपूर्ण एक उपक्रम है खमत खामना का, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, क्षमा क्षमा। कितना सुंदर कार्यक्रम है हमारे यहाँ कि एक वर्ष में एक ऐसा प्रसंग आता है कि सबसे खमत खामना हो जाए। अनेक देशों में कोई बात को लेकर कोई तनातनी है, अगर ऐसा यह दिन कोई उनको भी प्रेरणा मिल जाए कि आपस की बात को संभव हो सके तो सलटाओ, विद्वेष न रहे, मैत्री भाव खमत खामना हो जाए। तो मेरा परामर्श है कि जिन देशों में थोड़ी बहुत आपसी तनातनी है, जैन शासन का यह भगवती संवत्सरी का संदेश वहाँ तक भी किसी भावात्मक रूप में भी पहुँचे, तो उन देशों में भी आपस में खमत खामना हो जाए और पिछली बात समाप्त और मैत्री भाव उपलब्ध हो जाए। तो सभी में मैत्री भाव रहे, सद्भावना रहे, तो यह भगवती संवत्सरी का मानो संदेश, उपदेश कि आपस में कोई बैर भाव मत रखो। ठीक है, सिद्धांत व्यवस्था जो रखना सो रखो, वैर भाव मत रखो। जितना हो सके बस अपने ढंग से प्रेम कह दें, मैत्री कह दें, जो भी निर्वध्य रूप में आध्यात्मिक रूप में हो वो भाव बना रहे। तो बरस भर में हम जो व्यवहार में जीने वाले हैं, तो गुफा में बैठ करके ध्यान करे उसका तो काम भी पड़े न पड़े विशेष। हम लोग तो व्यवहार में जीने वाले हैं, संगबद्ध और समाज में रहकर जीने वाले हैं, तो एक दूसरे से हमारा काम भी पड़ जाता है, बात भी होती है। कभी कोई कुछ कह दिया जाए, हो भी साथ में रहते हैं
कि बर्तन भी साथ में थोड़े खड़बड़ खड़बड़ ऐसे कर सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, थोड़ी बात करते करते कभी कोई खड़बड़ खड़बड़ की स्थिति भी बन सकती है, पर वापस ठीक हो जाए, भगवती संवत्सरी के मौके पर तो बिल्कुल ठीक हो जाए, यह काम्य है। तो मेरा भी ऐसे थोड़ा थोड़ा काम पड़ जाता है, और साधु साधियों से भी काम पड़ता है, समरियों से भी थोड़ा काम, श्रावक श्राविकाओं से, श्रावकों से विशेष मान लें, कई श्राविकाओं से थोड़ा बहुत कोई काम पड़ जाए, कोई व्यवहार हो जाए, तो अनेकों से इस प्रकार। और भी तेरापन धर्म संघ के सिवाय भी जैन शासन के आचार्यों आदि से, और भी धर्मगुरुओं से, राजनेताओं से, विशिष्ट साहित्यकारों, न्यायाधीशों, वकीलों आदि से भी यूँ, क्योंकि हम तो यात्रा में और में लोगों से, विधायक सांसद कई आते रहते हैं, यदा कईयों से काम पड़ता है। तो ऐसे तो हमने कल मानो भगवती संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया, तो जो हमारा पाठ और होता है लोगस का पाठ, इधर खामे में सब जेवे 7,84,00,000 वो पाठ, उसके सिवाय व्यक्तिगत भी कुछ खमत खामना का उपक्रम चलता है। तो मेरा भी यूँ कईयों से ज़्यादा काम पड़ता है, कईयों से बहुत कम काम पड़ता होगा। हमारे साध्वी प्रमुखा जी विराजे हुए हैं, क्योंकि साध्वी प्रमुखा जी से भी हमारा बातचीत का और का यूँ काम पड़ जाता है, क्योंकि आप तो साध्वी समुदाय में, हमारे धर्म संघ में जो 550 से अधिक साध्वियाँ हैं, उन सभी साध्वियों में आप अधिकार दायित्व की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर हैं, प्रथम नंबर पर हैं। और पिछले कुछ अरसे में जब आपको हमने साध्वी प्रमुखा के रूप में मनोनीत कर दिया, फिर और ज़्यादा थोड़ा यूँ वैधानिक स्थिति में आप आ गए, तो साध्वियों की व्यवस्था के संदर्भ में, साध्वियों की अपेक्षाओं के संदर्भ में आपसे हमें बातचीत करनी होती है, बातचीत की जाती है। और भी हमारे मीटिंग गोष्ठी भी यदा कदा होती है, और भी प्रायः आप तो हमारे पास दिन में अनेक बार पधार जाती हैं, विराजती हैं, कोई बातचीत, कोई आगम की, तत्वज्ञान की, हमारे सिद्धांतों की और की स्वाध्याय में और में यूँ कोई कभी बातचीत भी कहीं हो जाए, स्वाध्याय में भी आप कुछ विराजती है, तो यूँ अनेक बार आपसे काम पड़ता है। इतना बड़ा हमारा साध्वी समुदाय है। गुरुकुलवास में भी इस बार तो 100 से भी ज़्यादा साध्वियाँ हैं, बहिर्विहार में भी साध्वियाँ हैं, तो बहिर्विहार की साध्वियों के भी संवाद आते हैं, यहाँ स्थित साध्वियों की भी बात आती है, और भी अनेक बातें कोई हो सकती हैं। तो मेरा साध्वी प्रमुखा जी से भी काफ़ी यूँ काम पड़ता है। तो कोई हमारे बोलने में, कहने में कहीं कोई आपकी कोई असाधना कह दें हो गई हो, कोई कटु शब्द, कोई कठोर अनुशासन की बात कोई निकल गई हो, तो आपको कोई दौरा लग गया हो, तो आपसे बारंबार मेरा खमत खामना है संवत्सरी के। अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा खूब आप काम करते रहें, खूब सक्षमता से स्वास्थ्य का अच्छा रहना, तो खूब अच्छी सेवा, प्रवचन, भाषण, साहित्य का कार्य, जो भी अच्छा काम होता रहे। साध्वी वरिया, साध्वी समुदाय में ऐसे साध्वी प्रमुखा जी तो सर्वोच्च हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर साध्वी वरिया पदासीन है साध्वी समुदाय में, और साध्वी वरिया से भी बहुत काम पड़ता है। समन श्रेणी संबंधी व्यवस्था, चित्त समाधि, स्वास्थ्य आदि अनेक बातों को लेकर साध्वी वरिया से बहुत अनेक बार काम पड़ जाता है। मुमुक्षु भाइयों को लेकर भी, और भी कई बातों को, लेखन, पठन, अध्ययन, श्रुत लेखन, सेवा आदि रूपों में साध्वी वरिया से भी काम पड़ जाता है। अनेक बार दिन में प्रायः आ भी जाती है, बैठती है, उपासना में रहती है, तो अनेक बार काम पड़ता है बोलने का, बातचीत का। तो किसी भी बात को लेकर कोई मन को दोहरा लगा हो, कोई अप्रिय कठोर वाक्य कह दिया हो, तो साध्वी वरिया से भी संवत्सरी भगवती के अवसर पर बारंबार खमत खामना है। गुरुकुलवास में हमारे साध्वियाँ हैं, कुछ तो जो मूल वर्षों से गुरुकुलवास में रह रही हैं, उनसे भी काम, और जो कई न्यारा के सिंगाड़े यदा कदा, इस बार जैसे अनेक सिंगाड़े चतुर्मास में सम्मिलित हैं, गुरुकुलवास में रह रहे हैं, तो साध्वियों से भी
कई तो बाद में मिले, कई तो वर्षों से प्राय साथ ही रहने वाली साध्वियाँ है गुरुकुलवास में। तो साध्वियों से भी अनेक रूपों में संपर्क हो जाता है। ठीक है, बात का काम कईयों से ज़्यादा पड़े, किसी से नहीं भी प्राय नहीं भी काम पड़े, फिर भी आखिर एक समूह में रहने वाले हैं। हमारे किसी निर्णय से, किसी व्यवहार से, तत्वज्ञान आदि संबंधी बातों में और भी कोई व्यवस्था, प्रबंधन, शासन, प्रशासन आदि की बातों में, कोई वाचन आदि की गोष्ठियों में कोई भी हमारा कठोर वचन साध्वी समुदाय के लिए निकल गया हो तो गुरुकुलवास में आज की डेट में स्थित सभी साध्वियों से मेरा बारंबार खमत खामना है। और यहाँ मुंबई में भी हमारे साध्वी विद्यावती जी द्वितीय का सिंगाड़ा कांदीवली में है, तो वे ऐसे मुंबई में है, इस यहाँ नहीं। साध्वी विद्यावती जी द्वितीय के सिंगाड़े की साध्वियों से भी सभी से मेरा बारंबार खमत खामना है। और बहिर्विहार में हमारे कितनी साध्वियाँ हैं, यहाँ तो उस तुलना में थोड़ी हैं, ज़्यादा साध्वियाँ तो बहिर्विहार में हैं। और बहिर्विहारस्थ साध्वियों से भी दूर से भी हमारा संपर्क किसी किसी से हो जाता है। और यो महोत्सव आदि में मिलना होता है, तब भी संपर्क बातचीत आदि हो जाती है। अब जो यहाँ नहीं है गुरुकुलवास में, तो चाहे दूर से संपर्क हो, चाहे साक्षात संपर्क हो, बहिर्विहार की साध्वियों को भी हमारा संदेश निर्देश कुछ चला जाता है। तो हमारे किसी निर्देश निर्णय से, व्यवहार से बहिर्विहारी साध्वियों को कोई कठिनाई हो गई हो, कोई उनको अप्रिय लग गया हो, तो मैं सभी बहिर्विहारस्थ साध्वियों से भी यहाँ बैठा बैठा बारंबार खमत कामना करता हूँ। अपने स्वास्थ्य का साध्वियाँ ध्यान रखें, अच्छी साधना करें, धर्म शासन की प्रभावना करते रहें, खूब अच्छा काम करते रहें। मंगल कामना। समन श्रेणी में यहाँ कुछ समणियाँ हैं, बाकी समणी नियोजिका, अमल प्रज्ञा आदि समणियाँ कोई विदेश में, कई भारत में जगह जगह कई जगह हैं। तो समन श्रेणी से वैसे तो साध्वी वरिया के माध्यम से कई बातें हो जाती है, फिर भी समणियों से भी कुछ बात और करने का काम पड़ सकता है। तो समणियों से भी बातचीत करने में कोई कटु वचन, कोई अप्रिय वचन निकल गया हो तो समणियों से भी बारंबार, नई नवदीक्षित समणियाँ भी है, वो उपासना में बैठ कोई कठोर वचन निकला हो तो बारंबार खमत खामना है। समणी पावन प्रज्ञा जी तो थोड़ी स्वास्थ्य की स्थिति जटिल है, वे अभी यहाँ आ भी नहीं पाई होंगी, मिलना होगा, वरना दूर से भी उनसे भी खमत खामना है, खूब उनकी चित्त समाधि बनी रहे। मुमुक्षु बाइयाँ जो कहाँ कहाँ अभी तो पर्यूषण यात्रा के लिए गई हुई होंगी, कोई जहाँ भी कोई हैं, मुमुक्षु बाइयों से भी वैसे तो साध्वी वरिया का माध्यम है उनके संदर्भ में बात का, फिर भी कोई निर्णय या बातचीत से उनको कोई कठिनाई हो गई हो, हमारी ओर से कोई कठोर निर्देश आदि हो गया हो, तो बारंबार मुमुक्षु बाइयों से भी मेरा खमत खामना है। हमारा श्राविका समाज है, विराट श्राविका समाज है, यहाँ पर भी स्थित है। और कितना श्राविका समाज, ज़्यादा तो बाहर है, आउट ऑफ मुंबई कितना बड़ा श्राविका समाज है। तो श्राविका समाज से विशेष कोई हमारा शायद ज़्यादा कोई काम नहीं पड़ता होगा, सीधी बात करने का थोड़ा बहुत पड़ भी जाता होगा। ये दूर से भी साध्वी प्रमुखा जी एक दिन फरमा रही थी कि श्राविकाएँ तो दूर बैठे बैठे भी बस आप विराजे हुए हैं, उनको इतने में ही संतोष है कि हमारी सेवा हो रही है, यानी इनकी भक्ति श्रद्धा कह दें। तो श्राविका समाज में भी कई अच्छी पढ़ी लिखी बाइयाँ भी है, अच्छी श्रद्धा वाली भी हैं, कई पुरानी वयोवृद्ध भी हैं जिनमें श्रद्धा भक्ति गोचरी पानी आदि की भावना है। तो श्राविकाओं को भी कोई हमारी ओर से, कोई हमारे बिना बोले व्यवहार से भी उन्हें कोई अप्रिय लगा हो, उनके मन की भावना श्रद्धा भावना के अनुरूप हमारा व्यवहार न हुआ हो, तो श्राविका समाज से भी यहाँ और जहाँ तहाँ भी है, सबसे मेरा बारंबार खमत खामना है। और भी कोई बाइयाँ, यानी कोई भी ये सांसद विधायक आदि आदि भी यदा कदा कभी आ जाती हैं, उन सब से, समस्त महिला समाज से भी मेरा यूँ खमत खामना है। हमारे मुख्य मुनि हैं महावीर
जिन जो ये तो दिन में भी रात में भी हमारे आसपास ही रहने वाले हैं, इनसे तो रात में भी कभी कोई बात का काम और दिन में भी काम पड़ता रहता है। तो मुख्य मुनि जो हमारे सचिव, मेरे सचिव के रूप में हैं और कई वर्षों से सचिव के पद पर स्थित हैं और मेरे से ज़्यादा संदेश लिखाना करना, व्यवस्था संबंधी बातें लिखाना, कोई गोष्ठी की बात या निर्णय लिखाना, ऐसे प्रसंगों में और मुख्य मुनि व्यवस्था के तंत्र से यूँ जुड़े हुए हैं। और चूँकि ये तो संत है तो ज़्यादा निकट बैठ, साध्वी प्रमुखा जो थोड़ा दूर विराजते हैं, मुख्य मुनि तो हमारे एकदम ही पास बैठने में, बातचीत करने, एकदम निकट आकर के भी बात कर लेते हैं कभी। तो ये हमारे एक बहुत मेरे पास रहते हैं, इनका सोना भी मेरे आसपास, बैठना भी मेरे प्रवास स्थल की बिल्डिंग में ही प्रायः इनका प्रवास होता है। तो दिन में अनेक बार आना जाना, कई बार इनका आना हो जाता है, बिना बुलाए भी आ जाते हैं, बुलाने पर भी आ जाते हैं, कई रूपों में इनसे संपर्क होता है। तो ये भी हमारे व्यवस्था तंत्र के एक अंग हैं। तो मुख्य मुनि से भी बातचीत में और में कोई कहने में कुछ कठोर हो, वचन निकल गया हो, कठोर व्यवहार हो गया हो, तो मुख्य मुनि से भी बारंबार खमत खामना है। खूब अच्छा काम करते रहें, अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा विकास होता रहे, खूब मन में समाधि शांति बनी रहे और कुछ अच्छा अपना विकास हो, धर्म संघ का अच्छा विकास हो, मनोबल, हिम्मत, साहस सब अच्छा रहे, शरीर स्वास्थ्य मजबूत रहे, मनोबल खूब बढ़िया रहे, कोई भी स्थिति आए तो मन झेल सके, कोई खास असर न हो, ऐसी क्षमता का विकास हो, अच्छा ज्ञान का विकास हो, अच्छी साधना का विकास हो और भी व्यवस्था हो, सारे कार्यों में अच्छा विकास होता रहे, खूब अच्छा। हमारे गुरुकुलवास में संत हैं, जो कई संत तो लंबे काल से हर चतुर्मास में हमारे साथ रहने वाले हैं और कई संत इस बार हमारे साथ रह रहे हैं। और संतों से तो मेरा बहुत ही ज़्यादा काम पड़ता है यूँ, यानी दिन में एक रात में अलग अलग विषयों से मेरे साथ संत जुड़े रहते हैं, कोई ज्ञानात्मक दृष्टि से, कोई परिचर्या की दृष्टि से और कोई व्यवस्था तंत्र बाह्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में, कोई संस्थाओं के संदर्भ में, अनेक रूपों में संत मेरे से, संतों के तार मेरे से मानो जुड़े रहते हैं। वो उनकी यानी मेरे पास उनको यदा कदा निर्देश इंगित लेने के लिए मैं बुला लूँ या वे आ जाएं, ऐसा क्रम दिन में रात में मेरे पास बैठने वाले, शाम को बैठने वाले, सुबह बैठने वाले, उपासना में बैठने वाले, मेरे साथ चलने वाले, रहने वाले, अनेक रूपों में संत मेरे से संपृक्त हैं। और ज़्यादा काम पड़ता है संतों से, तो बोले न बोले और अनेक रूपों में संपर्क हो जाता है। तो यात्रा में, विहारों में और कितने रूपों में संतों का गुरुकुलवास में जो अधिक निरंतर प्रायः रहने वाले हैं, कोई कभी कभी वाले भी अभी साथ हैं। तो किसी भी रूप में संतों को मेरी ओर से कोई कठोर वचन, कठोर अनुशासन, कठोर निर्देश दे दिया गया हो, कभी कोई बात कहनी पड़ जाए, कभी कईयों के बीच में किसी की बात बतानी पड़ जाए, क्या कर लेते हैं। ऐसी कोई भी स्थिति से कोई दौरा लगा हो, अप्रिय लगा हो, तो यहाँ संत सभी मेरे से छोटे हैं, यहाँ स्थित सभी संत दीक्षा पर्याय में सब मेरे से छोटे हैं यहाँ तो अभी। तो सब संतों से भी मेरा बारंबार खमत खामना है सबसे। मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी हैं तो गुरुकुलवास के अभी चिकित्सा के संदर्भ में वे चंबूर में विराजे हुए हैं। और मुनि अजित कुमार जी, जम्बू कुमार जी, ऐसे कई संत, मनन कुमार, कई संत वहाँ पर हैं। तो वे आएंगे तब तो साक्षात अभी मैं दूर से उन सभी संतों से और मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी से बंधन, किंचित बंधन के साथ सभी संतों से जो मुंबई में स्थित हैं उनसे भी मैं खमत खामना यहाँ बैठे बैठे करता हूँ। और बहिर्बिहार में हमारे कितने संत हैं, यहाँ तो थोड़े हैं, इनसे ज़्यादा तो बहिर्बिहार में हैं।
कई संत मेरे से रत्नाधिक हैं, ज़्यादा संत अवम रात्निक हैं। तो संतों से भी दूर से भी मिलते हैं तब साक्षात भी काम पड़ सकता है। तो मैं बहिर्विहार में स्थित सभी संतों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। रत्नाधिक संतों को यहीं से वंदन संक्षिप्त रूप में करता हूँ। सब संत अपना अच्छा विकास करें, जितना हो सके सेवा करें, धर्म शासन की प्रभावना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं सभी संतों से जो बहिर्विहारस्थ हैं बारंबार खमत कामना करता हूँ। हमारे बहुश्रुत परिषद में भी अनेक चारित्रात्माएँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कोई बाहर हैं। बहुश्रुत परिषद के सभी सदस्यों से भी मेरा बारंबार खमत कामना है। समीक्षा परिषद में साधु साध्वियाँ समणियाँ आते हैं, उनसे भी खमत कामना है। मुमुक्षु भाई हैं यहाँ पर जो अभी ये साधना में मानो हैं, इनसे भी हमारा बारंबार खमत कामना है। और इधर उपासक श्रेणी में कितने हमारे सदस्य हैं, जो कितने तो अभी यात्रा में गए हुए होंगे, उन सब से मेरा बारंबार खमत कामना है। उपासक श्रेणी भी खूब अच्छा विकास करते रहे। और फिर श्रावक समाज जो हमारा इतना बड़ा, यहाँ तो कुछ है, बाकी पूरे बाहर आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ यहाँ कितने श्रावक लोग हैं। और भाइयों की अपेक्षा संभवतः श्रावकों से ज़्यादा संपर्क हो जाता है। और तो यहाँ हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा मान लें। अभी व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री मदन जी तातेड़ और उन व्यवस्था समिति के भी कार्यकर्ता हैं, जिनसे थोड़ा बातचीत का और का काम। और भी श्रावक समाज हैं विभिन्न रूपों में। मुंबई में कितने लोग आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, वंदना सेवा। तो श्रावक समाज से भी जो यहाँ है और बाहर है, उनसे किसी से भी कोई मेरा कठोर निर्देश संदेश कुछ चला गया हो बातचीत में और में, सभी श्रावकों से मेरा बारंबार खमत कामना है। और कई लोग तो बाहर से यहाँ आए हुए हैं, पर्युषण की आराधना और में आए हुए हैं, उन सब से भी हमारा खमत कामना है। हमारे केंद्रीय संस्थाएं जो समाज में हैं, उनके भी अध्यक्ष मंत्री आदि आदि हैं। स्थानीय संघीय संस्थाओं के भी अध्यक्ष मंत्री आदि आदि जो होते हैं। और इधर तेरापंथ विकास परिषद के भी हमारे 4 सदस्य हैं, कल्याण परिषद से जुड़े हुए हैं। तो इन सब से भी मेरा बारंबार खमत कामना है। जैन शासन के आचार्यों आदि आदि साधुओं और साध्वियाँ जिनसे भी कहीं मिलना, कभी दूर से संपर्क हो जाए, उनसे भी मेरा भगवती संवत्सरी के पावन अवसर पर खमत कामना है। और जैनेतर धर्मगुरुओं से भी कुछ मिलना या दूर से संपर्क हो जाए, उनसे भी मेरा बारंबार खमत कामना है। और जो कई हमारे संघ से मुक्त, गणमुक्त हमारे धर्म संघ में थे, अब वो संघ से अलग हैं, ऐसे व्यक्तित्वों से भी मेरा बारंबार खमत कामना है। और विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाएं जो जिनसे कोई संपर्क हो जाए, होता हो, उनसे जुड़े व्यक्तियों से भी मेरा खमत कामना है। राजनीति के क्षेत्र के लोगों से भी संपर्क हो जाता है, उनसे भी मेरा खमत कामना है। और भी शेष अशेष जो भी हैं, जिनसे भी काम पड़ता हो, उन सब से मेरा बारंबार खमत कामना है। तो यह हमारा भगवती संवत्सरी से जुड़ा हुआ और यह आज का खमत कामना का जो कार्यक्रम है, हमारा सबसे अच्छी तरह खमत कामना, हमारा खमत कामना स्वीकार हो। और हमारे श्राविका समाज में एक श्राविका तेजीबाई सुराणा थे, जो ये औरंगाबाद जहाँ से भी जुड़े श्राविका तेजीबाई सुराणा, जो गुरुकुलवास में चतुर्मास में और रह करके सेवा करने वाली थी। उनका भी कुछ समय पहले देहावसान हो गया था। तो श्राविका तेजीबाई सुराणा की आत्मा के प्रति मेरी मंगल कामना है, उनकी आत्मा मोक्ष की ओर प्रयाण करे, मोक्ष को प्राप्त करे। और श्राविका तेजीबाई के पुत्र श्री सुरेंद्र जी सुराणा हैं, उनसे भी मेरा बारंबार खमत कामना है। कोई बात उनको मेरी कटु लग गई हो, उनके मन में कोई बात हो, बात को निकालने का प्रयास करना चाहिए। समय पर कोई बात हो जाती है
उसको फिर समाहित करने का प्रयास होना चाहिए। तो मैं भगवती संवत्सरी की इस पावन बेला में मैं श्री सुरेंद्र जी सुराणा से भी दूर बैठा बैठा बारंबार खमत कामना करता हूँ, और सबसे मेरा खमत कामना। ओम।